क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसकी जिंदगी शुरुआत में ही संघर्षों से भरी थी, वो कैसे पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिलाकर रख देता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेस्ला की और उसके पीछे खड़े उस इंसान की, इलॉन मस्क की। ये कहानी सिर्फ कार बनाने की नहीं है। ये कहानी है जुनून, पागलपन और एक बड़े सपने की, एक ऐसे सपने की जो दुनिया को बदल देना चाहता है। टेस्ला का जन्म, एक क्रांति की शुरुआत। साल 2003 अमेरिका में दो इंजीनियर मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टापेनिंग ने मिलकर एक ऐसा ब्रांड शुरू किया जो ऑटोमोबाइल इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था, टेस्ला मोटर्स। उनका मकसद था एक इलेक्ट्रिक कार बनाना जो सिर्फ इको फ्रेंडली ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स कार जैसी दमदार हो। लेकिन पैसों की कमी और टेक्नोलॉजी के मामले में चुनौतियां इतनी ज्यादा थी कि ये सपना अधूरा ही लग रहा था। तभी एंट्री होती है इलॉन मस्क की, एक ऐसा इंसान जो पहले ही पेपैल बेचकर करोड़ों डॉलर कमा चुका था। इलॉन ने टेस्ला में $6.5 मिलियन का पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और फिर शुरुआत हुई एक नई सोच की, एक आम लड़के से आइकॉन बनने की कहानी। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में हुआ। बचपन में इलॉन बेहद शर्मीले थे। उन्हें किताबों से इतना लगाव था कि वो दिन भर पढ़ते रहते थे। कहते हैं 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद से कोडिंग सीखी और एक वीडियो गेम बनाकर बेच भी दिया। लेकिन उनकी असली कहानी तब शुरू होती है जब वो अकेले अमेरिका आ जाते हैं, सिर्फ एक बैग, एक सपना और दिल में एक जुनून लेकर। इलॉन का मानना था कि अगर कोई चीज इंसान के फ्यूचर को बेहतर बना सकती है तो उसे करने में झिझक नहीं होनी चाहिए। इलॉन जब टेस्ला में आए तो कंपनी के पास ना प्रोडक्शन सेटअप था, ना डीलर नेटवर्क और ना ही कस्टमर का भरोसा। इलॉन ने रोडस्टर नाम की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाई, लेकिन इसकी कीमत थी $1 लाख से ऊपर। और प्रोडक्शन में देरी, टेक्निकल इश्यूज और फाइनेंशियल प्रेशर से इलॉन लगभग बर्बादी के कगार पर आ गए। 2008 तक टेस्ला दिवालिया होने ही वाली थी। इलॉन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने पेपैल के पैसे, अपनी दूसरी कंपनी स्पेस एक्स से मिलने वाले फंड्स, यहां तक कि अपनी पर्सनल लाइफ भी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2012 में टेस्ला ने मॉडल एस लॉन्च किया, एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान जो न सिर्फ बिजली से चलती थी बल्कि स्पीड और लग्जरी के मामले में BMW और मर्सिडीज को टक्कर दे रही थी। इस कार ने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर दिया। टेस्ला एक ऐसा ब्रांड बन चुका था जिसे लोग प्यार करने लगे थे। और इलॉन, वो अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो बन चुके थे एक रॉकस्टार इनोवेटर। टेस्ला सिर्फ कार कंपनी नहीं है, इलॉन का सपना है सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर। इसलिए टेस्ला ने बनाई अपनी गीगा फैक्ट्रीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली फैक्ट्रीज है। टेस्ला ने सोलर रूफ्स निकाले, बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स बनाए और आज ये कंपनी सिर्फ ऑटोमोबाइल नहीं, एक क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन का हिस्सा है। इलॉन मस्क को कुछ लोग पागल कहते हैं, कुछ उन्हें जीनियस मानते हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं, When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor। उनकी लीडरशिप स्टाइल सख्त है, वो गलती बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन उनका फोकस है दुनिया को बेहतर बनाना। 2002 में एलोन मस्क ने एक नई कंपनी शुरू की जिसका नाम था स्पेस एक्स। उनका सपना था कि एक दिन हम मंगल ग्रह और दूसरे ग्रहों पर जा सकें। उस समय अंतरिक्ष यात्रा केवल सरकारी एजेंसियों के हाथों में थी, लेकिन मस्क का मानना था कि निजी कंपनियां भी इसे कर सकती हैं और यह सब काफी सस्ता हो सकता है। फॉल्कन 1 और पहली सफलता। 2008 में स्पेस एक्स ने अपना पहला रॉकेट फॉल्कन 1 लॉन्च किया। पहले 3 प्रयास असफल रहे, लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। 2008 में चौथे प्रयास में फॉल्कन 1 सफलता से कक्षा में पहुंच गया और यह एक निजी कंपनी द्वारा किया गया पहला सफल रॉकेट लॉन्च था। फिर स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया, जो कि एक पुनः उपयोगी रॉकेट था। मतलब इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे अंतरिक्ष यात्रा की लागत बहुत कम हो गई। 2015 में स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट के पहले हिस्से को धरती पर उतारने में सफलता हासिल की। यह अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। आज स्पेस एक्स स्टारशिप रॉकेट पर काम कर रहा है, जो भविष्य में मानवता को मंगल ग्रह तक पहुंचाने का सपना पूरा करेगा। स्पेस एक्स ने क्रू ड्रैगन मिशन के जरिए 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा। यह नासा के साथ साझेदारी में किया गया था। 2016 में एलोन मस्क ने एक और नई कंपनी न्यूरलिंक शुरू की। उनका सपना था कि मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच एक कनेक्शन बने, जिससे मशीनें और मानव दिमाग एक दूसरे से सीधे बात कर सकें। उनका मानना था कि आई के साथ हमें इस तरीके से जुड़ना पड़ेगा ताकि हम भविष्य में आई से सुरक्षित रह सकें।
न्यूरोलिंक में पतले तार होते हैं जो मस्तिष्क में डाले जाते हैं और ये तार मस्तिष्क से संचार करते हैं। इसके जरिए मस्तिष्क की गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा सकता है और फिर उस डेटा को एक कंप्यूटर में भेजा जाता है। इससे लोग दिमाग से रोबोट्स या कंप्यूटर कंट्रोल कर सकते हैं। ये तकनीक उन लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है जिन्हें पक्षाघात या दिमागी रोग है, जैसे पार्किंसन। न्यूरोलिंक का लक्ष्य है कि मानव मस्तिष्क और आई का सहयोग बढ़े। इससे एक दिन हम दिमाग से ही अपनी सारी जानकारी हासिल कर सकेंगे और मशीनों से सीधे संवाद कर पाएंगे। भविष्य में ये तकनीक मानव जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। एलोन मस्क ने टेस्ला, स्पेस एक्स और न्यूरोलिंक जैसी कंपनियों के जरिए दुनिया को ये दिखा दिया है कि असंभव कुछ भी नहीं है। चाहे वो इलेक्ट्रिक कार हो, अंतरिक्ष यात्रा हो या फिर मस्तिष्क और मशीन का मेल हो, मस्क का मानना है कि हम जो सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। उनकी कंपनियां दुनिया के सबसे बड़े तकनीकी बदलाव में योगदान दे रही हैं। और अगर मस्क का सपना सच होता है तो मानवता का भविष्य एक नए स्तर पर पहुंच सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं?